बेंगलुरु में एरो इंडिया का समापन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने एरो इंडिया को विश्व के सबसे प्रतिष्ठित एरो शो में से एक बताते हुए इसकी सफलता का श्रेय सभी के सहयोग को दिया। उन्होंने कहा कि यह मंच नए भारत की ताकत, लचीलापन और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। साथ ही यह न केवल देश की रक्षा तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने में भी अहम भूमिका निभाता है। 3 दिनों से चल रहे 15th ग्रैंड एरो इंडिया एग्जीबिशन के वैलिडिक्टरी फंक्शन में आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता है। विश्व के प्रमुख एयर शो में से एक एरो इंडिया आप सबके सहयोग से जिन ऊंचाइयों को छू रहा है वह अनपैरेलल्ड ही नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा वह हिस्टोरिक है। साथियों, मैं खुद पिछले 3 दिनों से इस इवेंट में यहाँ उपस्थित हूँ। इन 3 दिनों में मैंने यहाँ पर आकर जो अनुभव किया है, यदि उन अनुभवों को कुछ शब्दों में कहना चाहूं तो उसके लिए मेरे जेहन में केवल 3 शब्द हैं, और वह 3 शब्द हैं एनर्जी, एनर्जी और एनर्जी। यह लंका में जो कुछ भी हमें देखने को मिल रहा है वही एनर्जी का साक्षात एक मैनिफेस्टेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एनर्जी और इंथुजियाज्म ये सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए पार्टिसिपेंट्स में भी पूरी तरह से दिखाई दिया है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे इनोवेटर्स में जो उत्साह मुझे दिखाई दिया है, मैं कहना चाहूंगा वो कमेंडेबल है। साथियों, इंडियन एयरफोर्स ने जिस प्रकार से एरोबेटिक परफॉर्मेंस की, उनमें एनर्जी का अलग ही लेवल आप सबको दिखाई दिया होगा। हमारे एयरक्राफ्ट द्वारा जो रेखाएं आसमान में बनाई गई, मैं उन्हें हमारी डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री के ब्राइट डेस्टिनी की रेखाओं के रूप में ही देखता हूं। और ये रेखाएं हमारी आंखों के सामने से भले ही ओझल हो गई हों, पर हमारे मन मस्तिष्क में ये रेखाएं सदैव अमिट रहेंगी। साथियों, आज हमारा देश ट्रांसफॉर्मेशन के एक रिवॉल्यूशनरी दौर से गुजर रहा है। प्रारंभ में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया था, उस मंत्र की जो एक अंडरलाइनिंग फिलॉसफी थी वो थी हॉलिस्टिक नेशनल एम्पावरमेंट। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है जो कुछ साल पहले तक हमारी नेशनल साइकी में कभी पनपा ही नहीं था। धीरे धीरे यह फिलॉसफी हमारी नेशनल स्पिरिट बनी और अब यह एक नेशनल रिजोल्यूशन और नेशनल रिवॉल्यूशन बनकर तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, जहां तक डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का प्रश्न है, तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसे इकोनॉमिक फैक्टर तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एम्पावरमेंट। और हम सब जानते हैं कि भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी डिफेंस नीड्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहा है। लगभग 1 दशक पहले यदि मैं बात करूं तो 65 से 70% तक डिफेंस इक्विपमेंट हमारे देश में इंपोर्ट किए जा रहे थे। वहीं आज की स्थिति यदि देखी जाए तो इसे आप रिवॉल्यूशन कहें या फिर मिरेकल, परंतु लगभग इतने ही प्रतिशत डिफेंस इक्विपमेंट आज देश के अंदर बनाए जा रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आत्मनिर्भरता के कंटेक्स्ट में सिर्फ नंबर्स का ही उलटफेर नहीं हुआ है, बल्कि देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की पूरी तस्वीर ही पलट गई है। साथियों, आज हम ऐसे जंक्शन पर खड़े हैं जहां पर फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, नेवल वेजल्स या फिर ऐसे अनेक इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म न केवल हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि वे पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। आज छोटी आर्टिलरी से लेकर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स तक हम दुनिया के अनेक देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे सिर्फ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर अलग अलग देशों के साथ हमारी नई नई पार्टनरशिप भी डेवलप हो रही है और साथ ही यह मजबूत भी हो रही है। साथियों, इस बदलती हुई तस्वीर के पीछे कई कारण रहे हैं, कई प्रयास भी रहे हैं, जिनको फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बात तो स्पष्ट है और वह है हमारा फॉर्म रिजॉल्व और फॉर्म कन्विक्शन और आप सभी स्टेक होल्डर्स का हमारे ऊपर ट्रस्ट। ऐसे अवसर कम ही आते हैं जब इतने सारे स्टेक होल्डर्स एक स्थान पर इस प्रकार इकट्ठा हों तथा एक खुले वातावरण में पूरी फ्रैंकनेस और ओपननेस के साथ आगे बढ़ने का वह संकल्प लें। साथियों, आज हमारे पास एक सशक्त डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। इसमें 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, 430 लाइसेंस्ड कंपनीज और लगभग 16,000 MSMEs इन्वॉल्व हैं।
इसमें एक खास बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में वर्तमान में 21% भागीदारी के साथ हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। एक लंबे समय तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत ही कम हुआ करती थी। ऐतिहासिक तौर पर इसके कई कारण भी रहे हैं। आमतौर पर बड़े डिफेंस प्रोडक्ट्स कैपिटल इंटेंसिव तो होते ही हैं, उनके निर्माण में एक लंबा समय भी लगता है। दूसरी ओर उन्हें इस बात की गारंटी नहीं मिल पाती थी कि इतने इन्वेस्टमेंट और टाइम लैग के बाद क्या फोर्सेस उन प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करेंगी या नहीं करेंगी। राष्ट्र